अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ हमारी न्यू शियानवांग एफएफ फ्रॉम एशेस टू फ्लेम्स का सेकंड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और थैंक यू सो मच जिनको ये स्टोरी पसंद आई और थैंक यू सो मच जिनको नहीं पसंद आई। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगे। और हाँ, सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मेरी दुआ है कि ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो। और अगर ये वाला पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो शियान ने कितनी देर वेट किया था लेकिन लूसीफर पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसने एकदम उसे दूर किया था। क्या हुआ? टेस्ट नहीं करोगे? अभी तो तुम्हारे पूरे 10 मिनट बाकी रहते हैं, लूसीफर बोला था। और वो शियान जो उसे देखे जा रहा था, उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थी। उसका रंग भी तो लाल नहीं हुआ, ना उसके होंठ कँपाए और ना उसकी आंखें। वो उसे देख के शर्म के मारे झुकी थी। तुम इतना कैसे बदल सकते हो जैन? मैं जैन नहीं हूँ, मैंने पहले बोला। और बदलने की क्या बात हुई? और मैं क्यों ही तुमसे शर्माऊँ? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम ऐसे मेरे करीब आके मुझे सिड्यूस कर लोगे और मैं किसी बर्फ़ की डली की तरह तुम्हारी गर्मी पा के पिघल जाऊँगा? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी मिस्टर। मैं वो हूँ ही नहीं, और अगर मैं वो होता भी तो मैं क्यों ही पिघलता? सोचो तुमने बोला मुझे तो मरे हुए इतने साल हो गए, तो मैं इतने सालों में अगर ज़िंदा होके भी तुम्हारे पास नहीं आया होता तो अब मुझे क्या फ़र्क पड़ना था? तो तुम्हें मान लेना चाहिए मैं नहीं हूँ वो। मुझे छोड़ दो। कैसे छोड़ दो तुम्हें? क्या बोले जा रहे हो तुम? जैसे तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, क्या वैसे छोड़ दूँ? हाँ, और ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तुम जहन ही हो। क्या सारे इत्तेफाक मेरे साथ ही होने थे? बोलो, अगर तुम वो नहीं हो तो तुम मुझे क्यों मिले? मुझे क्या पता। और वैसे भी अगर उसकी शक्ल मुझसे मिलती है तो ये तो इत्तेफाक ही हो सकता है ना। और मैं तुम्हें मिला तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो तुम्हें सोचना चाहिए क्या वजह है कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक जैसे दो लोग आए। हाँ, मैं जानता हूँ दुनिया में एक ही शक्ल के कई लोग हो सकते हैं, तकरीबन 6 या 7 तो होते ही होंगे ना। लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा कि उनमें से 2 मेरी ज़िंदगी में आएंगे, और वो भी एक ही शहर में, एक ही जगह पे, एक ही डेट को, और वो भी 7 साल के फ़र्क से। क्या ये तुम्हें अजीब नहीं लगता? बोलो। मुझे इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता। क्या पता तुम्हारे करतूत ऐसे होंगे कि तुम्हें हम मिले। हाँ, और मुझे क्या पता हो? मुझे जाने दो। मेरी परफॉर्मेंस का टाइम है और मुझे रेडी होना है। होते रहना तुम रेडी। क्या मैंने तुम्हारे पैसे नहीं दिए? तुम दोनों की शक्ल एक जैसी, तुम लोगों की आवाज़ एक जैसी है, सब कुछ ही तो सेम है ना। और अगर वो ज़िंदा होता, देखा तुमने बोला वो ज़िंदा होता, मेरा मतलब है अगर वो मेरे साथ होता तो वो भी तुम्हारी उम्र का होता। बताओ कितने साल के हो तुम? मैं 22 का हूँ। हाँ, तो तुम 15 साल के थे जब तुम मुझे छोड़ के गए हो। तो तुमने एक बच्चे से शादी कर ली। तुम्हें शर्म तो नहीं आई? तुम एक पीडोफाइल हो। तुमने एक बच्चे के साथ शादी की और ज़रूर ही तुमने उसका रेप किया होगा। ज़रूर तुमने उसके साथ इतना बुरा किया होगा कि वो तुम्हें छोड़ के चला गया और उसे तुम्हारे साथ रहने से मौत ज़्यादा अच्छी लगी होगी तो वो मार गया। यही कुछ हुआ था ना। और अब तुम उस रिग्रेट में जी रहे हो। तुम्हें हर एक इंसान में वो नज़र आता है और इसीलिए तुम मेरे पीछे पड़ गए। और अब ये मेरी बदकिस्मती कि मेरी शक्ल उससे मिलती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मेरी जान छोड़ो। तुम्हें देख के मैं समझ ही गया हूँ वो क्यों ही तुम्हें छोड़ के चला गया था। और अच्छा ही हुआ, तुम्हारे साथ रहने से तो अच्छा है ना कि वो मर जाता। और अच्छा हुआ वो मर गया। कम से कम ऐसे तुम्हारे साथ वो टॉर्चर तो नहीं सह रहा होता। अब मुझे छोड़ो, बस 4 मिनट बाकी रह गए हैं। हाँ, 4 मिनट बाकी रह गया ना। और तुमने कैसे बोल लिया कि वो मर गया, बहुत अच्छा हुआ? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम क्या जानते हो मेरे और उसके बारे में? तुम जानते हो मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करता था। करते थे ना, अब तो नहीं करते। मैं उससे अब भी प्यार करता हूँ। हाँ, करता हूँ। वो जैसे हैरानी से उसकी तरफ देख के बोला था और वो शियान जो खुद ही अपनी बात पे हैरान था,
उसने क्या ही बोला था। तो तुम अब भी उससे प्यार करते हो? ओह, इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता। अगर तुम सच में उससे प्यार करते होते तो तुम ऐसे मेरे साथ नहीं होते। अगर तुम सच में उसके साथ प्यार करते तो तुम उसके साथ लॉयल रहते और तुम्हें पता होता कि सिर्फ उस जैसी शक्ल होने से कोई वो नहीं हो जाता। तुम कैसे प्यार करने वाले हो? तुम कैसे हस्बैंड हो जो बस एक उस जैसे दिखने वाले लड़के के पीछे चले आए, उसके इतने ज़्यादा क्लोज हो गए कि उसे किस कार बैठे? ये प्यार होता है? तो लानत है ऐसे प्यार पे। मैं थूकता भी नहीं हूँ ऐसे प्यार करने वालों पे और ना ही ऐसे प्यार पे। मुझे नफरत है ऐसी मोहब्बत से। सुना तुमने? आप पीछे हो जाओ, टाइम ख़त्म हो चुका है, मुझे जाना है मेरी परफॉर्मेंस के लिए, मैं लेट हो रहा हूँ। सुना तुमने? उसने कितनी बेदर्दी से बोला था। रुशियान जो एकदम से पीछे हट गया। लूसीफर जो उसे देख ही रहा था, अचानक जैसे उसका हाथ उसकी पहली पे ही गया था। क्या हुआ तुम्हें? रुशियान को एकदम से परेशानी हुई। कुछ भी नहीं। उसकी आंखों में कितना ज़्यादा दर्द था और उसका रंग जैसे वो पूरा का पूरा येलो ही हो गया था। उसका मेकअप भी तो उसके दर्द को छुपा नहीं सका। टाइम ख़त्म हो चुका है, अब तुम जाओ प्लीज़। नहीं, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूँ? हू द हेल आर यू? कौन हो तुम मेरे? क्या लगते हो? और मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ जो तुम मुझे ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाओगे? चले जाओ यहाँ से। तुम मेरे क्लाइंट हो, तुमने मेरे पैसे दिए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहता। ये मेरे रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन तुम अब ज़्यादा पर्सनल मत हो। जाओ यहाँ से। वो कैसे पास दर्द से बुरे हाल में था और वो एकदम चेयर पे बैठ ही गया। उसकी आंखों से जैसे आंसू गिरने लगे थे और वो शियान जो पास हैरानी से उसे देख ही रहा था। ओके, चलता हूँ मैं। आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें कुछ। हाँ बस ठीक है, टाइम पूरा हो चुका है, जाओ तुम। उसने बोला था और वो शियान जो वहाँ से जल्दी से निकल ही गया। मैनेजर जो दरवाजे के बाहर ही खड़ा था और उसके चेहरे पे कितनी ज़्यादा परेशानी थी। वो एकदम ही अंदर आया था और उसने लूसीफर की बुरी हालत ही देखी थी। तुम सही तो हो? क्या इसने तुम्हारे साथ कुछ किया? उसे पास इतनी फिक्र थी उसकी। वो शियान बस 2 मिनट रुका था और वो उनकी आवाज़ें सुन ही रहा था। नहीं, मैं सही हूँ। वो कैसे दर्द से बोल रहा था और उसकी आवाज़ जो कांप ही जा रही थी। तो मैं कितनी बार बोला अपना ख्याल रखा करो। तुमने क्यों अपनी मेडिसिन नहीं ली? परफॉर्मेंस होती रहेगी। और क्या हम पैसे के लिए इतने ज़्यादा भूखे हैं कि मैं तुम्हें ऐसे मरने दूँ? हाँ, वो पता नहीं क्या ही ढूंढ रहा था और अब उनकी आवाज़ें बस मत्थम ही हो रही थी। वो शियान के कदम जो बढ़ते जा रहे थे और अब शायद लूसीफर भी ठीक ही होगा। मैनेजर उसे मेडिसिन दे ही चुका था और वो शियान जो उनसे कितना दूर ही चला गया था। उसके आंसू पास सब रुक ही गए थे और उसने वो गोलियां खा ही ली। मैं सही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। उसने मैनेजर का हाथ ही पकड़ लिया था। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुमसे प्यार करता हूँ। तुम जान हो मेरी। तुम जानते हो ना, मेरे बच्चे हो तुम। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप चलिए, मैं थोड़ी देर में रेडी होके आता हूँ। लेकिन तुम्हारी तबीयत आप तो जानते हो ना, बस ये 2 गोली और सब सही हो जाता है। और रही ट्रीटमेंट की बात तो वो होता रहेगा, फ़िलहाल तो नहीं। मैं आता हूँ, आप चलिए। उसने कितने आराम से बोला था और मैनेजर जो बाहर चला ही गया। और अब लूसीफर बस अपने दर्द के काम होने का इंतज़ार ही करने लगा था। उसने वहाँ पास ही एक ड्रॉर में से कुछ निकाला था। वो एक छोटा सा कपड़ा ही था, ब्लू कलर का एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा। और उसने वो एकदम से अपनी नाक के कितना ही करीब कर लिया था। वो जैसे उसमें से कुछ स्मेल ही कर रहा था और ये खुशबू वो कितने सालों बाद भी नहीं भूल सकता था। मेरी जान, तुमने देखा, मुझे क्या कुछ ही नहीं करना पड़ रहा। लेकिन तुम फिक्र नहीं करना, मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ। तुम्हारे खून का बदला मैं लेके रहूँगा। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये किया, तुम्हारी जान ले ली, मैं उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। सबको हिसाब देना होगा। सबको अपने किए का पूरा पूरा बदला मिलेगा और मैं तुम्हें इंसाफ दिलाए बिना मरूंगा नहीं। ये मेरा तुमसे वादा है। इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ा मैं करूँगा। किसी की जान तक लेनी पड़ी तो वो भी लूँगा मैं। वादा करता हूँ तुमसे, वादा करता हूँ तुमसे। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो।
आई लव यू सो मच। वो उस छोटे से कपड़े को कितनी बार घिस काट चुका था। उसके कितने आंसू थे जो उसमें जज्ब हो चुके थे, और फिर उसने एक दूसरा कपड़ा भी तो निकाला था। ये एक छोटी सी शर्ट ही थी, पिंक कलर की, और अब वो उसे भी देख रहा था। आई लव यू टू बेबी। मैं बहुत जल्द आऊँगा तुमसे मिलने। अपना ख्याल रखना तुम। उसने उसे भी रख दिया था और अब वो फिर से रेडी था स्टेज पे जाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। और आज तो उसे कहीं ज़्यादा ही नाचना है। फाइनली वो अपनी मंजिल के एक कदम और करीब आ गया है, और उसे कुछ भी करना पड़ा वो करेगा। लेकिन उससे आप पीछे मुड़ के तो कभी भी नहीं देखना। वो लूसीफर है और शैतान कभी हार नहीं मानता। वो शियान घर ही आ गया था और उसे सबसे ज़्यादा फिक्र अब शियान की थी। वो कितना ज़्यादा लेट हो गया था और पता नहीं वो सोया होगा कि नहीं। वो जल्दी से उसके रूम में आया था और उसने देखा था उसकी नैनी जो कितनी ज़्यादा ही बदतमीज़ हो गई थी। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई, ऐसे वो जियान के बेड पे सो गई थी। हाँ, चाहे वो उसकी टांगों की साइड पे सोई, लेकिन क्यों? उसने एकदम से उसका हाथ पकड़ के उससे जैसे नीचे खींच के गिरा दिया था। अपनी औकात में रहना। मैंने तुम्हें मेरे बच्चे को संभालने के लिए बोला है, उसकी माँ बनने की कोशिश मत करना। सुना तुमने? वो उससे साइड पे काट चुका था और उसने सियान को उठा ही लिया और उसकी आंखें एकदम से खुल गई। डैडा, आप आ गए? हाँ हाँ, आई एम सॉरी बेबी, थोड़ा लेट हो गया मैं। उसकी आवाज़ में फिर से ही प्यार था और वो सिर्फ सियान के लिए था। मैं लेट हो गया ना, आई एम सॉरी। वो अभी यहाँ पे शोर क्यों हो रहा था? क्या आपने आंटी को डांटा? नहीं, मैं आंटी को क्यों डांटूंगा, और मैंने बस उनसे यही बोला है कि काफ़ी रात हो गई है, जाके अपने रूम में सो जाए, है ना? उसने जियान को उठाया था और साथ ही उस नैनी की तरफ इशारा किया था। सही कह रहा हूँ ना मैं? जी 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 बिल्कुल। वो कैसे टार सी गई थी और फिर वो भाग के अपने कमरे में चली गई। और हाँ, सुबह जल्दी आना, जियान को रेडी करना है तुमने। उसका स्कूल में बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है और उस हिसाब से ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए। जी। वो बस इतना बोल के चली गई थी और अब जियान वो शियान के साथ उसके रूम में जा रहा था, वो अभी उसकी गोद में। डैडा, आप कहाँ चले गए थे? बेबी, मैंने बोला था ना, वो जो अंकल आए थे ना, मैंने तुम्हें बताया था ना मेरे एक फ्रेंड है यूनिवर्सिटी के, तो मैं उनके घर चला गया था। वहाँ पे पार्टी थी, तो मुझे क्यों नहीं लेके गए? ओ, वहाँ पे बेबी इज़ नॉट अलाउड ना, कोई भी नहीं जा सकता वहाँ पे, छोटे बच्चे नहीं जाते। तो छोटे बच्चे कहाँ पे जाते हैं फिर? छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, पार्क जाते हैं, गेम्स खेलते हैं और डैडा के साथ ऑफिस जाते हैं और कहीं भी नहीं जाते। अपन मुझे लेके जाओगे पार्क में? ऑफ कोर्स बेबी। उसने उसके फोरहेड पे किस की थी और फिर उससे पूछा था क्या उसे वॉशरूम जाना है, और उसने नाम ही सारी हिला दिया था। वो जियान ने उसके लिए दूध का गिलास भी मंगवा लिया था और अब उसे पिला के अपने सीने पे लिटा रहा था। आज मेरा बेबी मेरे ऊपर सोएगा, मुझे हक करके। डैडा को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है अपने बेबी को हक करके। मुझे भी। हम्म, और बताओ तुम ठीक हो ना? वो प्यार से उसके बालों में हाथ फेर रहा था और जियान ने बस किया। तुम्हें स्कूल में कोई तंग करे या कोई टच करे तुम मुझे बताना। हम्म यस डैडा। और अगर घर में भी कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे बताओगे। कोई भी सर्वेंट तुम्हारे करीब आए, तुम्हें टच करे, तुम मुझे बताओगे, किसी और को नहीं। लेकिन वो मुझे क्यों टच करेंगे? बस ऐसे ही। दुनिया में बहुत सारे बुरे लोग होते हैं, तुम्हें उनसे बच के रहना चाहिए। ये दुनिया बहुत बुरी है, ये बच्चों के साथ और भी ज़्यादा बुरी है, और तुम इतने ज़्यादा क्यूट हो, तुम्हें तो और बच के रहना चाहिए। उसने जियान को लिटा दिया था बेड पे और हाँ, वो उसके दोनों हाथ ही चेक कर रहा था। क्या हुआ डैडा? लेट मी चेक। वो उसकी नेक भी चेक कर रहा था और फिर उसने उसकी दोनों शर्ट्स खोल के भी तो देखा था। उसकी बॉडी भी बिल्कुल ठीक ठाक थी। और अब वो फिर से उसके एयर्स को चेक कर रहा था और फिर उसने उसकी टांगों को भी देखा था। कुछ भी नहीं था, कुछ भी ऐसा जो उसके लिए फिक्रमंदी का बायस हो। और अब वो उससे उसके बैली पे हाथ रख के पूछ रहा था, तुम ठीक हो ना? तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा? हाँ,
बिल्कुल सही हो ना तुम बताओ, तुम वॉशरूम अकेले जाते हो ना? किसी को साथ लेके तो नहीं जाते ना तुम? कोई है तो नहीं जो तुम्हारे करीब होता हो स्कूल में? कोई टीचर्स वगैरह? हाँ, तुम सही हो ना? डैडा मैं तो ठीक हूँ। और वैसे भी वो जो गार्ड अंकल हैं, क्या किया उन्होंने? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो बस बाहर रहते हैं और मैं वॉशरूम अकेला जाता हूँ। आई एम अ बिग बॉय। यस यू आर। उसे बिल्कुल तसल्ली हो गई थी और उसने फिर से उसे अपने ऊपर ही लिटा लिया। अब मेरा बेबी सो जाए। आज स्टोरी नहीं सुनाओगे डैडा? नहीं, आज कोई स्टोरी नहीं, हम काफ़ी लेट हो गया ना बेबी। हम्म। और मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, जब भी डैडा आसपास ना हो तो अपना ख्याल खुद रखना है। और कोई भी तुम्हें टच करे, हाँ पता है डैडा को बताना है। उसने उसकी बात फिर से कंप्लीट की थी और वो जियान जो अब फिर से उसे सुलाने की कोशिश ही कर रहा था। जियान जो सो गया और वो जियान की आंखें वो जाग ही रही थी। उसे 7 साल पहले वाला वो सीन याद आ गया था। ऐसे ही तो वो जैन को भी अपने ऊपर सुलाता था ना। वो ऐसे ही उसे एडवाइस करता था कि अगर कोई भी उसे वो जियान के अलावा टच करे तो उसे बताए। लेकिन कोई क्यों मुझे टच करेगा साहब? वो ऐसे ही बोलता था क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। वो क्या होता है? क्यूट मतलब तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो। अच्छा, आप भी बहुत क्यूट हो। वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसे कुछ भी समझ नहीं आता था, इसलिए वो शियान को सब कुछ इसे समझाना पड़ता था। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, जब हम दोनों अकेले हों तो तुम मुझे साहब मत बोला करो। तो क्या बोलूँ? कुछ भी बोल लो। नहीं, माँ कहती है हमें साहब लोगों को साहब ही बोलना चाहिए। तो माँ ने तुम्हें और कुछ नहीं बताया क्या? और क्या बताएगी वो? यही कि जिससे तुम्हारी शादी हो जाए उसे तो साहब नहीं बोलते। हाँ तो उसे क्या बोलते हैं? मैं क्या बोलूँ? तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप को क्या बोलती है? वो तो बस मेरे बड़े भाई का नाम लेके उसे उसका बाप कहती है, जैसे कि वांगजी के पापा। तो तुम भी बुला लो। लेकिन मैं कैसे बुलाऊं? जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप को बुलाती है। लेकिन हमारे तो कोई बच्चे ही नहीं है, मैं आपको किसका पापा कह के बुलाऊं? हाँ ये भी है। क्या हमारे बच्चे होंगे? पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर मैं क्या बोलूं जब तक बच्चे नहीं होते? और मुझे नहीं समझ आता क्या बोलूं मैं। तुम मुझे बेबी कह लो। बेबी? पर वो तो क्या, वो एक पल के लिए रुका ही था। वो तो बड़े साहब और बड़ी मेम साहब आपको बोलते हैं ना, वो तो आपके माँ बाप है ना। और मुझे पता है बेबी का मतलब होता है बच्चा। आप मेरे बच्चे थोड़ी हो, आप तो मुझसे कितना ज़्यादा बड़े हो साहब। साहब ही ठीक है। जैसे तुम्हें सही लगे। उसने उसे अपने करीब कर लिया था और हाँ वो उसे किसी करने वाला था। और जैन को पता था अब उसका साहब उसका मियाँ ही बन जाएगा। और उसे एकदम से हंसी आने लगी। क्या हुआ? वैसे मैं आपको मियाँ बोलूँगा। मियाँ ये क्या होता है? अरे देखें, हमारी शादी हुई ना तो मैं आपकी बीवी हूँ। हाँ तो आप मेरे मियाँ हुए ना। बस कर दो। कितना अजीब सा लफ्ज़ है ये मियाँ। हाँ तो फिर और क्या बोलूँ? अगर मैं आपकी बीवी हूँ तो आप क्या हुए? आप फिर बीवा हुए। बस ये तो उससे भी कहीं ज़्यादा अजीब है। हाँ अगर तुमने मज़ीद कुछ बोला ना, मैं सही बात है फिर तुम्हें मारूंगा। मारें तो नहीं ना। हाँ प्यार कर लें, मारिएगा नहीं। क्यों नहीं मारूं तुम्हें? उसने उसका फेस अपने हाथों में लिया था। नहीं मारना क्यों है? मैंने क्या किया? मुझे नहीं मारिएगा, मुझे बहुत दर्द होता है। बाबा भी मारते हैं और मेरी सारी वो शीचे लोग वो भी मुझे बहुत मारती हैं, माँ भी बहुत ज़्यादा मारती हैं। आप भी मारोगे? उसने फिर से उसकी तरफ देखा था। नहीं मारूंगा नहीं, लेकिन अगर तुमने ज़्यादा फजूल बातें की तो फिर तो ज़रूर ही मारूंगा। नहीं करूँगा तो फिर मैं करूँ क्या? तुम्हें प्यार करूँ? हाँ कर लें, लेकिन मुझे जल्दी सोना है। सही है फिर। होशियार ने उसे साइड पे कर लिया था और हाँ वो उसे फिर से यहाँ काट चुका था।
साथ में वो उससे किस भी करता था और यही जहन के लिए प्यार था। उसने उसे ज़ोर से हकार रखा था और वो कितना ज़्यादा कांपता था ऐसे उसके करीब आने से। वो उसका रंग वो कितना ज़्यादा ही गोरा था और वो शियान ने कभी लाइट नहीं बंद की। उसे अच्छा लगता था उसे ऐसे देखना। वो कैसे पूरा का पूरा लाल ही हो जाता था। उसकी आंखें बिल्कुल भी उसके सामने खुलती ही नहीं थी और उसके होंठ कैसे कांपते ही थे। और वो शियान को ये सब कुछ अच्छा ही लगता था। हाँ, वो उससे बहुत ज़्यादा छोटा था लेकिन उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। बस कुछ टाइम और, जैसे ही पापा मीटिंग से वापस आ जाएंगे तो मैं उनसे बात करूँगा हमारे बारे में, तुम्हारे बारे में। हाँ, वो शियान ने दिल में यही सोचा था और जहन की आंखें जो बंद होते होते वो सो भी गया, उसे पता भी नहीं चला। ओए, सुन रहे हो तुम लड़के? उसने उसे बुलाया था लेकिन वो तो आंखें बंद किए खाब का ही सो चुका था। बहुत ज़्यादा अनरोमांटिक हो तुम, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम के साथ साथ सब सही हो जाएगा। मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा, सब कुछ करना बता दूंगा। हाँ, तुम्हें थोड़ा पढ़ाना लिखाना भी पड़ेगा, नहीं तो मैं क्या बोलूँगा। मेरी वाइफ वो कितनी ज़्यादा जाहिल और गवार है, मेरी बीवी को कुछ भी नहीं आता। क्या बोला मैंने, बीवी? हाँ, नॉनसेंस। उसने एकदम से आंखें बंद कर ली थी और फिर से जहन को अपने ऊपर ही खा लिया था और अब वो सुकून से ही सोएगा। फिलहाल उनके बीच बस इतना ही प्यार था। जहन को ये सब चुम्मा चाटी लगता था और वो शियान को ये सब किसिंग। वो सुबह 5 बजे तक उसके साथ है और इसके बाद उसे अलग रूम में ही जाना होगा। सबकी नज़रों में वो उसका नौकर है, वो उसका सर्वेंट है जिसे वो लेकर आया था अपने साथ गांव से। और कोई भी नहीं जानता था कि वो नौकर नहीं, वो तो उसकी वाइफ है। हाँ, उसकी वाइफ जिसे वो कितनी जल्दी चाहने लगा उसे खुद भी नहीं पता था। उसने उसे ज़ोर से हाँ किया था, डैडा मुझे दर्द हो रहा है। उसे एकदम से जियान की आवाज़ आई थी और वो जैसे ख्यालों की दुनिया से बाहर आया, वो एकदम से उठ के उसे घूर के ही देखने लगा था। आपने फिर मुझे टाइटली हग किया। आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी। इट्स ओके। ध्यान से। मुझे लगा वो आपकी मामा मेरे पास हैं। हाँ मामा, वो तो आपका मर गई ना। ऐसे नहीं बोलते बेबी। हाँ तो और क्या। और अगर आपको ऐसे ही बार बार मामा के लिए क्रेविंग्स होती हैं ना तो मैं बता रहा हूँ आप दूसरी मामा ले आएँ। ऐसे आप रोज़ मुझे टाइटली हग करेंगे तो मेरी तो सारी बोन्स ही टूट जाएंगी। फिर मैं चलूँगा कैसे, मैं तो एक जगह पड़ा ही रहूँगा। हाँ बेबी, मैं तो बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए करता हूँ। बस आपके रूम में भी आप सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं आपके साथ नहीं सोऊंगा, मैं नैनी के साथ सो जाऊंगा। नहीं, नैनी के साथ नहीं सोएंगे, बिल्कुल नहीं सोएंगे। आई एम सॉरी, चलो सो जाओ। उसने जियान को अब थोड़ा हल्के से हाँ किया था और फिर वो सो ही गया। और अगली सुबह जियान को स्कूल भेज के वो फिर से अपने ऑफिस चला गया था और आज कुछ जल्दी। और वहाँ पे चैंग उसका वेट कर रहा था। तुम यहाँ पे? हाँ, मैंने सोचा तुमसे मिला हूँ और तुमसे पूछूं क्या बना। क्या बनना था? वो नहीं है वो, लेकिन वो भी तो हो सकता है ना। वो नहीं था। तुमने तुमने देखा उसकी शक्ल सेम टू सेम उस जैसी थी। हाँ लेकिन वो नहीं है। मैं उसके करीब गया, मैंने उसे फील करने की कोशिश की लेकिन वो जैन नहीं है, वो मर चुका है। ये कोई और है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें एक बार और टेस्ट करना चाहिए? जो कुछ भी हुआ था तुम दोनों के बीच में और जैसे तुम लोग अलग हुए, हो सकता है वो तुमसे नाराज़ हो, तुमसे गुस्सा हो। हाँ, वो क्यों मुझसे नाराज़ होगा और क्यों ही गुस्सा होगा? क्या उसे ऐसा करने का कोई राइट दिया था मैंने या उसकी फैमिली ने? तुम जानते हो उसकी फैमिली ने मुझे बेच दिया था उसे। पूरे 5 लाख में खरीद के लाया था मैं उसे। भूल गए तुम? उसके पास कोई राइट नहीं था। जो राइट था मेरे पास था। मैं उसे जैसे चाहे यूज़ करता लेकिन मैंने फिर भी उसका ख्याल रखा, उससे प्यार किया, जितना मैं कर सकता था उससे सबसे बचा के रखा। और खुद से? चैंग एकदम से बोला था और वो शियान बस चुप ही था। खुद से बचा के रखा क्या तुमने उसे? तुमने बोला तुम उसके काफ़ी करीब थे। हाँ तो वाइफ था मेरी, शादी करके लाया था और मैं फरिश्ता तो नहीं जो ऐसे उसके इतने करीब होते हुए भी उससे दूर रहता। तो तुम उसे
खुद से नहीं बचा पाए ना। मैंने उसके साथ ऐसा भी कुछ नहीं किया जिसकी वजह से वो मुझसे नफरत करता या मुझसे दूर चला जाता। ये तो तुम्हें पता हो या उसे। चैंग बोला था और उशियान को जैसे रात वाली लूसीफर की बात याद आ गई। हाँ, ज़रूर तुमने कुछ ऐसा किया होगा ना जिसकी वजह से उसे मरना ज़्यादा अच्छा लगा। एक्सक्यूज़ मी। वो एकदम से उठ गया था और उसे कितना ज़्यादा ही अजीब सा फील हो रहा था। उसने ऐसा क्यों बोला? वो मुझे कितना ही जानता है। किसकी बात कर रहे हो तुम? लूसीफर की। मैं उसके साथ था और उसने मुझे यही बोला कि मेरे साथ रहने से अच्छा है कि कोई मौत को गले लगा ले। चैंग, क्या मैं इतना बुरा हूँ? बोलो, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई मेरे साथ रह नहीं सकता? तुम तो जानते थे ना मुझे। मैं इतना बुरा नहीं था। शायद अब हो गया हूँ, लेकिन तब तो नहीं था। मैं सबके लिए कितना अच्छा सोचता था, सबसे कितना ज़्यादा प्यार करता था मैंने कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, इवन कि मैं तो गरीबों के साथ भी अच्छा था। तो फिर उसने ऐसा क्यों बोला? तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? वो हमें उसी दिन क्यों मिला जब जैन को मिले हुए 7 साल हो गए थे? बोलो ना, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? तुम्हें पता करना चाहिए। सही है। और तभी वहाँ पे जियान भी आ गया था। गुड मॉर्निंग डैड। तुम इतनी जल्दी आ गए? अरे डैड, आपको पता नहीं है, आज हमारे स्कूल में छोटा सा फंक्शन था तो हमें जल्दी छुट्टी हो गई, तो मैं जल्दी आ गया अंकल्स के साथ। उसने बोला था और उसके पीछे उसके दोनों गार्ड्स ही थे। ये बाबा का बैग। उनमें से एक ने हाथ आगे किया था और वो शान ने बैग पकड़ ही लिया। मैंने तुम लोगों को कितनी बार बोला है, बच्चे से थोड़ा दूर रहा करो, थोड़ा डिस्टेंस रखा करो। सॉरी सर। सॉरी, इस बार एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन हर बार नहीं करूँगा। मेरे बच्चे की सेफ्टी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो ख्याल नहीं होता मुझे तो आज तुम दोनों यहाँ ना होते। तुम लोग जा सकते हो। थैंक यू, लेकिन अभी के लिए तुम लोगों की ज़रूरत नहीं। बाहर जाओ और जाके बाकी कार्स को ज्वाइन कर लो। जैसे ही फिर शाम होगी तुम लोग हमारे साथ घर चले चलना, ठीक है ना? हाँ, वो थोड़ा नॉर्मल बोला था, दोनों कार्स चले गए। मेरा बेबी, आपने ब्रेकफास्ट किया था ना सही से? डैड आज जल्दी आ गए थे। यस डैड, मैंने ब्रेकफास्ट किया था और ग्रैनी को ग्रीट भी किया था। ग्रैंडपा अभी तक नहीं आए, वो थोड़ी सैड थी और फिर मैं स्कूल चला गया। चैंग बस देख ही रहा था बच्चे के साथ उशियान की मोहब्बत को। अच्छा, आप ऐसे करो, जल्दी से जाओ और फ्रेश होके आ जाओ। हाँ, अच्छे से खुद को क्लीन करके हाथ धो के आओ। फिर डैड आपके लिए कुछ खाने को मंगवाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे। और हाँ, देखो कितनी बुरी बात है, आपने अंकल को हाय नहीं बोला। हेलो अंकल। हेलो बेबी। चैंग ने उससे हाथ मिलाया था। उसने थोड़ा सा सर को झुकाकर उसे बोई किया था। मैं वॉशरूम जाऊँ डैड? हाँ बिल्कुल, अपना ख्याल रखना। वो वॉशरूम चला गया था और चैंग जो हैरान ही था। ये क्या सच में तुम्हारा बच्चा है? हाँ, मेरा बच्चा है। लेकिन कैसे? तुमने तो शादी नहीं की और जैन, उससे तो तुम्हारे कोई बच्चे नहीं थे ना? हाँ, नहीं थे, वो मर चुका था। तो ये कौन? बोला ना मेरा बेटा है, मेरी औलाद है। लेकिन कैसे? कैसे क्या? अडॉप्ट किया मैंने इसे। और ये मत पूछना कि ये मुझे कहाँ से और कहाँ भी मिला। बस ये समझ लो कि ये मेरे लिए था और मैं इसके लिए। और मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। तुम इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव हो। पोजेसिव नहीं हूँ, प्रोटेक्टिव हूँ। हर बाप होता है अपनी औलाद के लिए, मैं भी हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है इसके लिए। मैंने ऐसे कार्ड्स रखे जो ना मरते हैं। व्हाट? हाँ, मैं नहीं चाहता कोई मेरे बच्चे के ऊपर बुरी नज़र डाले, कोई इसके साथ बुरा करे और कोई भी इसके साथ बुरा करने के बारे में सोचे भी। मैंने घर में इसके लिए नैनी रखी है और वो भी एक औरत है। मैं इसे किसी के क्लोज नहीं होने देता सिवाय अपने। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसे करके इसको प्रोटेक्ट कर रहे हो? तुम इसे सबसे दूर कर रहे हो? नहीं, मैं इसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। मैं इसको अच्छी लाइफ दूंगा, जैसी लाइफ मैं अपने बच्चे को देना चाहता था वैसी। ये मेरा बेटा है। और उसे क्या इस बात का पता है? नहीं, उसे यही लगता है कि वो मेरी सगी औलाद है। और उसकी माँ, उसका बाप, मुझे नहीं पता वो कौन है।
लेकिन उसको यही पता कि उसकी माँ उसे पैदा करके इस दुनिया से चली गई, और कुछ भी नहीं। और तभी सियान वापस आ गया था। डैड, मैंने फिर से आज उस आंटी को देखा जो बिल्कुल मामा जैसी लगती है। क्या मतलब, फिर से तुमने उसे देख लिया? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है बेबी, वो एक एक्ट्रेस है। तुम्हारी मामा इस दुनिया में नहीं है, मैं कैसे बताऊं? लेकिन लेकिन क्या, देखो एक जैसे लोग होते हैं ना दुनिया में। हाँ, और तुम्हारी मामा वो तो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, तुमने देखा नहीं पिक्चर्स में उनको मेरे साथ। और वो एक एक्ट्रेस है, वो पास मेकअप करके ऐसे लगते हैं। नहीं तो तुम्हारी मामा का क्या किसी से कोई कंपैरिजन हो सकता है? बोलो ना बेबी, वो फिर मामा जैसी क्यों है? क्या वो मामा की ट्विन सिस्टर है? मुझे नहीं पता, वो तो तुम्हारे ग्रैंडपा को पता होगा। ग्रैंडपा किधर है? वो तो मार गए, मुझे क्या पता। और बेबी देखो, तुमने अपने हाथ वो सही से ट्राई नहीं किए, तुम्हें ठान लग जाएगी। जाओ शाबाश, ट्राई करके आओ। मैं अंकल से बात कर रहा हूँ ना, बुरी बात होती है, ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते। आई एम सॉरी डैडा। इट्स ओके। वो फिर चला गया था और चैंग फिर से ही हैरान था। ये क्या बोले जा रहे हैं? इसे कुछ भी नहीं पता ये क्या बोल रहा है। मैंने बस ऐसे ही किसी रैंडम एक्ट्रेस के साथ अपनी पिक्चर्स एडिट करके इसे दिखा दी और बोल दिया कि वो इसकी माँ है, और कुछ तस्वीरें अपने घर में भी लगा दी इसकी तसल्ली के लिए। इसे यही लगता है कि वो ही मेरी बीवी है और वो इसकी माँ है। और अब जब ये उस एक्ट्रेस को टीवी पे देखता है तो उसे यही लगता है कि शायद वो इसकी माँ है। मैं ऐसे बता बता के थक गया। तुम मुझसे झूठ में रख रहे हो। मैं उसे कोई भी झूठ में नहीं रख रहा, क्योंकि मुझे सच नहीं पता कि उसके माँ बाप कौन है। चुप रहो आप। उसने चैंग को चुप करवा दिया था, लेकिन उसके और चैंग के दिल में फिर से यही ख्याल था, आखिर लूसीफर उन्हें उसी दिन क्यों मिला? ये कोई मिस्ट्री पीस तो हो सकती है, वो जहन ही हो सकता है जो शायद वो शियान की ज़िंदगी में वापस आ गया हो। लेकिन वो उसके पास क्यों नहीं आया? आखिर क्यों, ऐसा क्या हुआ? और अब तो वो शियान को फिर से जाना ही पड़ेगा उसके पास पता करने के लिए। बाकी सारा दिन गुजर गया था और फिर पापा की उसे कॉल भी सुननी पड़ी थी और वो फिर से ही नाराज़ हो रहे थे। तुमने अभी तक उसे अपने घर में रखा हुआ है, तो मैं क्या करूं? मैंने कितनी दफ़ा बोला पापा वो मेरा बच्चा है, और अगर वो जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। तुम अपने इकलौते होने का बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो विशान। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो बच्चा। तो ना लगे, मैं क्या करूं? आपको मैं अच्छा लगता हूं ना, मुझसे प्यार करते हैं ना, तो पास मेरी खातिर उस बच्चे को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो मैं भी उसके साथ घर छोड़ के चला जाऊंगा। कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, और आप तो जानते हैं ना मैं कितना ज़्यादा ज़िद्दी हूँ डैड। हाँ, आपका बेटा हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। सुन रहे हैं आप? आई लव यू। और जल्दी घर आ जाइएगा, मामा आपको बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं। और मेरा और सियान का गुस्सा अपनी वाइफ पे मत निकाला करें, उन्हें बिल्कुल भी आदत नहीं है आपके बिना अकेले रहने की। उसने बोला था और फिर पापा ने कॉल बंद ही कर दी। वो शाम को फिर से अब सियान को नैनी के पास ही छोड़ रहा था। मेरी बात ध्यान से सुन लो लड़की, अपनी औकात में रहना। तुम जो हो ना वो भूलो मत। तुम एक नौकर, और नौकर कभी भी मालिक के बराबर नहीं हो सकते। जी हाँ, मेरे आगे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे का काम करती हो ना तो बस काम करो, उसके करीब आने की कोशिश मत करना। और हाँ, ये सारी बेडशीट्स और ये सारे पिलो कवर्स तुम्हें चेंज करने होंगे। सुन रही हो तुमने इसके ऊपर बैठ के, इसके ऊपर लेट के इसे गंदा कर दिया है। और मेरा बच्चा वो बहुत ज़्यादा खास है, उसे इन्फेक्शन हो सकता है। तो पहले तुम ये चेंज करो, उसके बाद तुम जियान को बात दोगी। सुना तुमने? और जितनी देर तुम बात दोगी तुम उसकी तरफ देखो ताकि नहीं। सुना तुमने? हाँ। और फिर मैं जैसे ही आऊँगा तुम मुझे यहाँ कारपेट पे नज़र आओ, बेड पे नहीं। और तभी जियान वॉशरूम से आ गया था। क्या हुआ डैड? कुछ नहीं बेटा, मैं तुम्हारी आंटी को समझा रहा था कि जियान बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, तो जल्दी तुम्हें सुला दिया करें और खुद आराम से यहाँ पे लेट जाएं। और वैसे भी मैंने उनको बताया कि जियान को ना बहुत ज़्यादा आदत है ऐसे टांगे मारने की, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तो बस उसे अकेले सोने दिया करें। यही बोला मैंने ना, है ना? जी। वो फिर से बोली थी और वो शान अब चला ही गया। मैं जा रहा हूँ, आज जल्दी आऊँगा। वो फिर से डार्क नाइट बार में पहुंच ही चुका था, लेकिन आज तो सब दूसरे डांसर्स ही थे। लूसीफर कहाँ है? और मैनेजर भी तो नहीं है। उसने कितनी देर ही वेट किया था और
फिर उसका सब ऐसे ख़त्म ही हो गया। हाथ धो गई है। ये क्या इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है कि मैं इनका ऐसे वेट करूं? मुझे खुद ही देखना होगा। वो उठ गया था और फिर वो उसी रूम में चला गया था जहाँ उसे लूसीफर कल रात को लेके आया था। और अब उसे रूम के अंदर से आवाज़ें आ रही थी। शायद उनमें से एक रो रहा था, दूसरा उसे दिलासा ही दे रहा था। सब सही हो जाएगा, मैंने बोला ना, मैं कुछ अरेंज कर लूँगा। वो नहीं बचेंगी, वो नहीं बचेंगी। मैनेजर रो रहा था और शायद वो किसी के बचने की बात कर रहा था। मैं उन्हें बचा के रहूँगा। आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन कैसे कैसे बचाओगे तुम? मेरे पास 2 लाख हैं, वो मैं खाड़ नहीं दूँगा। वो आप ले लें, और आपके पास भी तो कुछ होगा ना। हाँ, मुझे सैलरी मिली, लेकिन मेरे पास भी बस 2 लाख ही हैं। मुझे 10 लाख चाहिए, और अगर वो 5 घंटे के अंदर अंदर जमा नहीं करवाए तो मामा नहीं बचेंगी। वो कैसे रो रहा था, और लूसीफर जो उसके पास ही बैठा था, और तभी वो शान अंदर चला आया। क्या तुम में इतने भी मैनर्स नहीं है कि किसी की बातें नहीं सुनते और एकदम से कहीं भी चले नहीं जाते मुंह उठा के? वो गुस्से से ही बोला था, ये कहीं भी नहीं है, ये एक बार है और यहाँ पे मुंह उठा के ही आते हैं। बाय द वे, हाँ, तुम परफॉर्म नहीं करोगे क्या? देख नहीं रहे हो मेरे डार्लिंग को? वो कितने ज़्यादा सैड है, कितने ज़्यादा दुखी है, और तुम्हें लगता है मैं इनकी ऐसी हालत में इन्हें छोड़ के तुम्हारे सामने आके नाचूंगा? नाचने को नहीं बोला मैंने, कुछ और करना होगा। स्टॉप इट, क्या बोले जा रहे हैं सर आप? मैनेजर एकदम से खड़ा ही हुआ था और उसने अपने आंसू साफ ही किए। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे ये चाहिए। क्या मतलब सर? वो एकदम से डर ही गया था। तुम्हें पैसे चाहिए ना? शायद तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा बीमार, और अगर 5 घंटे के अंदर तुमने 10 लाख अरेंज नहीं किया तो वो मर जाएंगी, है ना? और मैं नहीं चाहता किसी की माँ मरे। माँ बहुत ज़रूरी होती है, माँ को रहना चाहिए। माँ सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और सबकी माएँ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं सिवाय कुछ लोगों के। उसे कुछ याद ही आया था, और उसने फिर जैसे खुद को कंट्रोल ही किया था। तो क्या? तुम्हारे पास जितने पैसे हैं तुम अपने पास रखो। मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। बोलो, दोगे ना? हम तुम्हें क्या दे सकते हैं, और हमारे पास ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम जैसे बड़े लोग हमसे खुश हो सकें। तो घुमा फिरा के बात करना बंद करो। डार्लिंग बहुत ज़्यादा परेशान है, और मैं नहीं चाहता तुम उनकी परेशानी में मज़ीद इजाफा करो। क्या करना चाहते हो तुम? क्या कहना चाहते हो तुम? बोलो। मुझे तुम चाहिए हो। व्हाट? हाँ, मुझे तुम चाहिए हो। फिर से तुमने इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। नहीं, इस बार इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। मुझे तुम चाहिए, और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? वो एकदम से जैसे गड़बड़ा सा ही गया था, और पहली दफ़ा ही उसके चेहरे पे परेशानी थी। वही जो तुम समझ रहे हो। बच्चे नहीं हो ना तुम, छोटे तो बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारे साथ एक रात गुजारनी है, और उसके लिए मैं 10 लाख देने को रेडी हूँ। बोलो। व्हाट? मैं तुम्हारा खून काटूंगा। वो आगे ही बढ़ा था, और वो शान उसे एकदम से पकड़ ही चुका था। उसको जैसे उसने अपने बाजों में जकड़ लिया था, और मैनेजर जो खड़ा ही हो गया। सर, ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। कुछ भी ज़्यादा नहीं हो रहा, छोड़ो मुझे। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना ज़्यादा सस्ता हूँ कि तुम ऐसे मेरी कीमत दे के मेरे साथ सो जाओगे? हाँ, सस्ते नहीं हो। मैंने कब बोला तुम सस्ते हो? क्या तुम इतने सस्ते हो कि मैं तुम्हारा 10 लाख दे रहा हूँ? क्या ये कम कीमत है? बोलो, तुम्हें कितने चाहिए? 20 लाख, 30 लाख, 40 या 50 या फिर 1 करोड़? जितने तुम बोलोगे मैं दूंगा। तुम इससे प्यार करते हो ना? तुम नहीं चाहते इसकी माँ वो जिंदा रहे? बोलो, या तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है तो तुम उसे भी चूज़ कर सकते हो। मैं तो तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। ये कैसी हेल्प है? ये ऐसी हेल्प है, और ये दुनिया ऐसे ही चलती है लूसीफर। एक हाथ दो और एक हाथ लो। और वैसे भी तुम्हें किस बात का डर है? तुम तो एक मर्द हो ना। तुम कौन सा मुझे प्रेग्नेंट कर दोगे, या मैं तुम्हें, जो तुम्हें डर हो? कौन सा तुम स्पेशल हो जिसके पास कोई बॉम्ब होगी? बोलो, कुछ भी ऐसा नहीं है ना। बस एक रात की बात है, गुजर जाएगी। बोलो, रेडी हो कि नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैनेजर ने एकदम से आगे बढ़ के जैसे लूसीफर को उससे दूर ही किया था। ओके, जैसे तुम लोगों की मर्जी। चलता हूँ फिर। वैसे अभी मेरे पास 10 लाख कैश भी था,
मैंने सोचा था तुम लोगों को दे दूंगा, बट कोई नहीं। वो जाने लगा था और लूसीफर ने एकदम से उससे रोक ही लिया। मैं रेडी हूँ, मैं चलूँगा, लेकिन पैसे हमें अभी चाहिए। और रियली वो एकदम से मुड़ा था। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैनेजर जो उसके पास ही आया था। मैं करूँगा, मैं ज़रूर ही करूँगा। वो सिर्फ आपकी माँ नहीं, मेरी भी माँ है, और अगर उनके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं ज़रूर करूँगा। बस एक रात की बात है ना। और लूसीफर किसी से भी नहीं डरता। उसने अपने आंसुओं को एकदम से जैसे बहने से रोक दिया था, और वो शान की तरफ वो देख ही रहा था। पैसे, मैंने बोला पैसे दे दो। वो शान ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला था और सारे के सारे नोट निकाल के उसे दे ही दिए थे, और वो आप उसे मैनेजर की तरफ बढ़ा रहा था। मैं जल्दी आ जाऊंगा, चले। वो कैसे एक्सप्रेशन लेसली बोला था, और विशान ने उसका हाथ ही पकड़ लिया। हाँ चलो, बस 2 घंटे नहीं, पूरी रात की कीमत दी है मैंने, तो 2 घंटे तो बिल्कुल भी नहीं। वो दोनों गाड़ी में आ चुके थे, और वो शान जो अब ड्राइव भी करने वाला था, उसका ड्राइवर वो उसने घर ही भेज दिया था। वैसे तुम्हारे जैसा शैतान एकदम इतना अच्छा और इतना काइंड हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। तुम तो कुछ भी नहीं करते, तुम तो खुद को बेचते नहीं। क्या इतना ज़्यादा प्यार है तुम्हें उससे? बोलो। हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं, हद से ज़्यादा। और उसकी माँ, वो मेरी माँ से भी बढ़ के है मेरे लिए। वो मेरी दूसरी माँ है, और उनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तो अपनी जान तक दे दूँ फिर। ये क्या चीज़ है? तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? तुम तो एक शैतान, और शैतान तो किसी से प्यार नहीं करते। तुम तो खुद कहते थे ना। वो शान को जैसे थोड़ा थोड़ा सा हाँ अच्छा ही लगने लगा था, उसे ऐसे टीज करके। हाँ मैं शैतान हूँ, और तुम्हें अजीब लग रहा है मेरे अंदर की इंसानियत देखकर, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। वैसे भी जब इंसान शैतान बनना शुरू हो जाए तो फिर कभी कभी शैतानों को भी इंसान बनना ही पड़ता है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम शैतान थे, लेकिन हाँ तुम एक इंसान हो? नहीं, मैं लूसीफर हूँ। मैं शैतान ही सही हूँ, मुझे इंसान बनना भी नहीं। कम से कम मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा दिखता हूँ। मैं किसी की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाता। मेरा दिल साफ़ है, और मेरा कैरेक्टर वो भी साफ़ ही है। और वो शान को जैसे ज़ोर से हंसी आई थी। तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हारा कैरेक्टर ये है कि तुम खुद को बेच चुके हो, खुद को मर्द कह के तुम एक दूसरे मर्द के साथ सोने के लिए जा रहे हो। ये है तुम्हारा कैरेक्टर, एक बिका हुआ इंसान, और इससे आगे कुछ भी नहीं। हाँ तो बस मजबूरी है मेरी, और मैं कर रहा हूँ। और वैसे भी तुमने बोला तुम कौन सा मुझे प्रेग्नेंट कर दोगे। ना ही मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर सकता हूँ, तो क्या हुआ? बस थोड़ा सा वक्त गुजर जाएगा, थोड़े से आंसू बहेंगे, और कुछ गर्म पानी, उसके अलावा क्या। बस एक बार बात लो, एक बार नहाओ, और सब ख़त्म। दिल में कोई फीलिंग्स नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई इमोशंस नहीं, सब कुछ बस एक ड्यूटी की तरह, और वो मैं पूरी कर लूँगा। तुम्हें मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। सुना तुमने? ड्राइव करो।